आज हम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष से बात करने आए हैं। पूर्व में कायस्थ समाज अपनी सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में अलग ही पहचान थी उनकी, मगर आज वह पहचान गुम होती जा रही है। इसके कारणों को हम इनसे जानना चाहते हैं। आपका क्या कहना है इस संबंध में? देखिए, वर्तमान समय में जो राजनीतिक परिक्षेत्र में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कायस्थ समाज की आज की डेट में भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, सब उपेक्षा कर रही हैं। और हमारा जो प्रतिनिधित्व है इस पूरे भारतवर्ष में, करीब-करीब हम लोग 5 से 10% पूरे भारतवर्ष में हैं। और किसी ज़माने में आप 70 के दशक में जाइए, 80 के दशक में आप जाइए, तो कायस्थ समाज के नेता राष्ट्रीय परिक्षेत्र में थे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से करीब 50-60 विधानसभा क्षेत्र ऐसी है, जहां कायस्थ मत निर्णायक होते हैं कि उनके बदौलत, उन मत के बदौलत ही प्रत्याशी की हार जीत होती है। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां हमारी उपेक्षा करती हैं। आज के समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा में मात्र मात्र 3 कायस्थ विधायक हैं। हम लोग जब भी चुनाव का समय आता है, चुनाव के पहले बाद में हम सभी राजनीतिक पार्टियों से मिलते रहते हैं। और हमारी जो अपनी संस्था है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, ये गैर राजनीतिक संगठन है। इसके अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री सुबोध कांत सहाय जी हैं। और पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूरे देश में जहां-जहां भी चुनाव होते हैं और जहां भी कोई राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे जदयू हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर किसी कायस्थ बिरादरी के व्यक्ति को टिकट देती है, अपना प्रत्याशी बनाती है, तो हम, हमारी संस्था के लोग वहां जाते हैं और उस व्यक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं और अपनी बिरादरी के लोगों से मिलके उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने प्रत्याशी को जिताएं। लेकिन हम सारी राजनीतिक पार्टियों से हम उपेक्षा रखते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल हमें आज की डेट में नहीं मिलता। जबकि भाजपा में, कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे कायस्थ नेता हैं जो पार्टी के उच्च पदों पर हैं, लेकिन टिकट देते समय पार्टियां क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं, वो हम लोग को समझ में नहीं। जिस राज्य में चुनाव होते हैं, अभी जैसे झारखंड में चुनाव हुआ था, तो झारखंड में जब चुनाव हुआ था तो हमारी टीम, एक प्रतिनिधि मंडल, हम लोग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष से हम लोगों ने मुलाकात की थी। कांग्रेस के भी लोगों से, जेएमएम के भी लोगों से हम लोग ने मुलाकात की थी और अपनी बातें रखी थी। भाजपा ने भी हमारे 2 कैस बिरादरी के लोगों को टिकट दिया। धनबाद से रवि नाम सिन्हा साहब हैं, राज सिन्हा जी, उनको टिकट मिला और विजयी भी हुए। हमारी पूरी टीम वहाँ लगी थी। तो जब भी जिस राज्य में चुनाव होता है, हम लोग सभी राजनीतिक दल से मिलते हैं और अपनी बात रखते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमें उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आज की डेट में वो नहीं मिल रहा है राजनीतिक पार्टी। राजनीतिक के अलावा प्रशासनिक क्षेत्र में भी काफ़ी पढ़े-लिखे लोग रहते थे कायस्थ समाज से, परंतु आज उनकी भी हिस्सेदारी कम हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आपने ये सही कहा। किसी ज़माने में सरकारी पदों पे जितने आईएएस, आईपीएस, पटवारी, गाँव में ये सब जितने पद होते थे, वो सब कायस्थों के लिए होते थे। लेकिन सरकार की जो नीतियाँ आई हैं, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, चाहे और सब चीज़ें, हम आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं। आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह का आरक्षण का मापदंड रखा गया है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान कायस्थ बिरादरी के लोगों को हो रहा है। जिस मात्रा में हमारे, क्योंकि कायस्थ समाज एक ऐसा समाज है जिसमें किसी से भी आप पूछिए तो कहेंगे कायस्थ, अरे ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और जितना पढ़ाई लिखाई वाला काम है या लिखने पढ़ने वाला काम है वो कायस्थ समाज के लोग करते हैं। ये एक जनमानस में पूरी तरह बात है ये।
और ये ऐसा सही भी है। लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से कुछ भेदभावपूर्ण रवैया जो अपनाया जाता है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन फिर भी परसेंटेज ज़रूर कम हुआ है हमारा प्रशासनिक सेवा में। लेकिन आज भी आप रिज़ल्ट देखेंगे तो उस रिज़ल्ट में कहीं न कहीं आपको थोड़े बहुत नाम हमारे कायस्थ समाज के लोगों का ज़रूर दिखेगा। आपका कहना है मतलब आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, जाति के आधार पर आरक्षण को रोका जाए, तभी हमारा देश और समाज आगे बढ़ सकता है। एकदम जाति के ऊपर आधार पे आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं तो कल को हम लोग भी सरकार से माँग करेंगे कि कायस्थ समाज को भी आरक्षित समाज में घोषित किया जाए, हमें भी आरक्षण मिले। नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारे समाज के हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारे बच्चे इतने पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए उनका भी तो भविष्य है। हमें उनके भविष्य को भी देखना है और हम अपनी संस्था के माध्यम से अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के माध्यम से ये कहते माँग करते हैं सरकार से कि जो आरक्षण है वो आर्थिक रूप से समाज के किसी भी क्षेत्र के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनको आरक्षण मिले। जहाँ तक राजनीति की बात है, तो इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा पूरे देश के लोगों को कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि कायस्थ थे, 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे।